तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई हमारा जो था ना डिसाइपल स्वॉर्ड डिसाइपल डिंग्यू उससे जो कि स्पिरिट क्लैन जो क्लैन यहाँ पे थी ना वो क्लैन का लीडर के साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा था। क्लैन का लीडर कहता सुनो यार डिंग्यू जो हमारी दुनिया में चेंजेस यहाँ पे आ रहा है तो आई डोंट नो हमारा अर्थ स्पिरिट क्लैन यहाँ पे बच पाएगा या फिर नहीं बच पाएगा। यार तुमको हमको बचाना पड़ेगा हर मुसीबत से। जो सुंदर डिंगू कहते डोंट वरी मेरे रहते बारे में कोई आपको परेशान यहाँ पे नहीं कर सकता। मनी मन सोचता सचिव भाई इन्होंने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया तो भाई मेरे रहते बारे में मैं किसी और को इनको परेशान करने बिल्कुल भी दूंगा नहीं। जो अर्थ स्पिरिट जो कि हमारे डिंगू के साथ रहती है वो भी कहते यार डोंट वरी हमको परेशान कोई कर ही नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है ये वाले डिसाइपल पे सॉरी मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा जो अपनी पुरानी जो मास्टर यहाँ पे थे उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तभी ऐप जो कि गोरिल्ला टाइप का एक जानवर होता है ना उस क्लैन के भी कुछ लोग आता है एक बंदा आता है और कहता है कि सुनिए ना यार प्लीज 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 ऐसा लगता है दुनिया में चेंजेस आ रहे हमारे क्लैन पे मुसीबत भी आ जाएगा बचा लो। मनी मन सोचते कि लड़का बड़ा स्ट्रॉन्ग था आया हमारे क्लैन के इसने धजिया यहाँ पे उड़ा दी बोला कि हम तुम्हारा राजा बनना चाहते हैं जैसा हम बोलते हैं वैसा बात मानो। तब से हम इनके अंडर में यहाँ पे आ चुके इसलिए हम इनसे प्रोटेक्शन मांग मतलब प्रोटेक्शन की भीख यहाँ पे मांग रहे। सामने से डिसाइपल भी कहता है कि डोंट वरी मनी मन यहाँ पे सोचता कि वेल यह दुनिया में चेंजेस यहाँ पे आ रहे जो युवान टिवलेशन आने वाले था उसके चक्कर में ये मास्टर कुछ यहाँ पे कर रहे पक्का इसमें भी कहीं ना कहीं से मास्टर का हाथ होगा। कहता जब तक तुम हमारे दोस्त यहाँ पे बने रहोगे ना जब तक हमारे खिलाफ यहाँ पे नहीं जाओगे जब तक मैं अपनी जान पे खेल के तुम्हारे क्लैन को बचाऊंगा। जो सुनते ये बंदा भी कहता आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। जब पहली बार आप यहाँ पर आए थे ना हमारे यहाँ सेटर होकर आज यहाँ पे चलते थे वही पागल यहाँ पे थे कि आपसे पंगा यहाँ पे लिया और एंड में उनकी धजिया यहाँ पे उड़ गई। हम सब आपके गुलाम यहाँ पे थे और आगे भी रहेंगे। अब जो भी हम बच्चे कुछ लोग आपस में हम ही घपा घप करके अपने खानदान को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। हमको और किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए आपके अलावा। उसके बाद सीन शुद्ध हमारे मेकर टप है जिसने 10 दिन का टाइम यहाँ पे लगा के जो भी दुनिया में ना ऐसे बैटल फील्ड यहाँ पे थे जहाँ पे पहले जंग हुआ था और जहाँ पे अभी के लिए धीरे 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 ब्लड क्लैन के लोग आ रहे ना उनको ऐसा देखता है और अच्छे से नोटिस कर लेते कि भाई यहाँ 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 है। अभी काफी कमजोर यहाँ पर है काफी कम क्वांटिटी में लेकिन जैसे ही वन ड्यूरेशन यहाँ पर है ना हाई क्वांटिटी में आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आएंगे। इसलिए जो मेरे डिसाइपल हो गए ना मैं उनको बता देता हूँ ताकि मुसीबत से पहले ना वो लोग सामने से एडवांस में तैयारी हो जाए। हाँ तो जो 3 मेन डिसाइपल यहाँ पे थे वांग लुओ डिंग्यू और साथ ही में भाई शाओ लियन ये डिसाइपल में नाम भूल गया तो नाम याद आ गया और भतीजे को भी सोचता कि इसको भी ऐड कर लेता हूँ ये भी किसी से कम यहाँ पर ये। हाँ तो इन चारों को बताता सुनो भाई मैंने कुछ एरिया लोकेट कर लिया जिस एरिया में ना ब्लड क्लैन के लोग आपको मिलेंगे तो तुम्हारा काम है जाओ उनके साथ फाइट करो और एडवांस में प्रिपरेशन करो ताकि मेन जब यूवान ड्यूरेशन है तब फाइट करना यहाँ पे आसान हो जाए। जो सुनते लोग कहते ओके ठीक है समझ गए। जाते उस एरिया में डिंग्यू एक ब्लड क्लैन के साथ फाइट करता है और एक ही अटैक में मार देता है और मारने को कहता है ये अब यार इसका पावर कितना कम यहाँ पे था इंपेयर स्टेज इतना भी लग नहीं रहता और मैंने सुना भी वापस है ना रिकवर भी होते रिवाइव भी होते हैं। मुझे इंतजार रहेगा कि अगली बार रिवाइव कब होता अगली बार भी पक्का इससे ज्यादा नल्ला होगा। हमारा चोशवान भी भाई मेरा से पूरा कांड यहाँ पे देखा जा रहा है वो भी मनी मन सोचता है यहाँ भी यही इनका एडवांटेज है मारने के बाद भी ना ये रिवाइव हो सकते हैं लेकिन रिवाइव होने में टाइम यहाँ पे लगता है। एक और बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो अगली बार तुम रिवाइव यहाँ पर होगे ना तुम्हारी जो पावर यहाँ पर होती है ना वो पावर यहाँ पे कम हो जाती है। तुम ही इमेजिन करो भाई तुम्हारे पास ना रिवाइव होने की एबिलिटी है यही एबिलिटी बड़ी कमाल की होती है कि अच्छे से ऐसे दुश्मन यहाँ पे डर जाए रिवाइव हो जाओगे रिवाइव होने के बाद भी पावर बराबर रहेगी तो ज्यादा अन्याय हो जाएगा। इसलिए भाई ऐसा नहीं होता रिवाइव होने के बाद ना पावर इनकी बहुत ही कम होती है बोले तो बहुत ही ज्यादा कम होती है। उतने में नोटिस करता है कि कुछ बंदे यहाँ पे रिवाइव हुए हैं लेकिन उनकी पावर यहाँ पे बढ़ गई है रिवाइव होने से नहीं क्योंकि जैसे रिवाइव होकर वापस आए ना तो मरे हुए बाकी जो डेमन क्लैन के लोग थे ना ब्लड क्लैन के लोग उनकी पावर यहाँ पे ऑब्जर्व कर ली है। तो इसके दिमाग में भी आता है कि यार ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन सकते हैं एक दूसरे की लाश का पावर यहाँ पे ऑब्जर्व करके इमेजिन करो आगे चल के बैटल फील्ड हुआ जहाँ पे हजारों लाखों इंसान वर्सेस ब्लड क्लैन की फाइट यहाँ पे जहाँ पे ढेर सारे ब्लड क्लैन के लोग मरेंगे तो 2-4 ऐसे रहेंगे भाई ब्लड क्लैन के लोग जिनका लड़ाई पे ध्यान ना देकर खाली ऑब्जर्व करके अपनी पावर देने पे ध्यान जाएगा। तो ऐसा कर करके ना वो अपनी पावर चाहे तो डिवाइन स्टेज पे भी पहुंचा सकते हैं। अगर बाई चांस ऐसा होगा ना तो मुसीबत आ सकती है। जो कोई एम्पायर स्टेज वाला मरेगा यहाँ पे ब्लड क्लैन का बंदा तो जैसे अपना पावर ऑब्जर्व करेगा वो बन जाएगा भाई हॉर्नेबल स्टेज का। उसने किया मरने के बाद तो हो जाएगा हेवेली हेवेली के बाद हुआ तो हो सकता है डिवाइन। बाई चांस कोई डिवाइन स्टेज वाला अगर मर गया और वापस रिकवर होकर उसने पावर ऑब्जर्व की उसका हाई चांस है कि भाई वो डिवाइन स्टेज के भी ऊपर लेवल का यहाँ पे चल जाए फिर तो बहुत ही बड़ा दिक्कत यहाँ पर आ सकता है। और अभी के लिए मेरे द्वारा चेक कर दो कि पहले से कोई डिवाइन स्टेज वाला मौजूद यहाँ पर है क्या तो महसूस करता कि हाँ 2-3 ऐसे महसूस हो रहे ब्लड क्लैन के बंदे जो कि डिवाइन स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुके हैं। लेकिन 1 सेकंड यार 2 ही 3 कैसे हो सकता है और नहीं है क्या 1 सेकंड यार मेरे ख्याल से और भी होंगे लेकिन जो मेरा ये कंपास है ना ये कंपास यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है कि जो ब्लड क्लैन नहीं और भी 2-4 ऐसे क्लैन होंगे जो कि वन ड्यूरेशन के टाइम पे बाहर आएंगे इंसानों के खिलाफ यहाँ पे चल जाएंगे उनके साथ फाइट वाइट यहाँ पे होगा। यानी भाई वन ड्यूरेशन में काफी बहुत सारी चीजें होने वाली है मुझे अच्छे से सोच समझने यहाँ पे पड़ेगा। और जो मेरा हेवेली डाउ प्लान यहाँ पे था कि धीरे धीरे पहले अपने एरिया में फिर बाकी एरिया में ऐसा करते करते
पूरी दुनिया के कोने कोने पे अपना राज यहाँ पे हो जाए, वो अभी भी अच्छे से नहीं हुआ है। एक बार वो अच्छे से यहाँ पे हो जाए तब जाके ना भाई ये सारा मुसीबत को सामना करना काफी आसान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शिव 15 दिन बाद और ये तीनों डिसाइपल के जहाँ पे डिंगू कहता है ओ हो फाइनली भाई इतने दिनों बाद ना एक बंदा यहाँ पे मतलब एक ब्लड क्लैन का बंदा रिकवर होकर आया और इसका पावर पहले से काफी ज्यादा लग रहा है। ये एम्पायर स्टेज के पहले लेवल का यहाँ पे लग रहा है, यानी रिवाइव होने के बाद पावर यहाँ पे बढ़ जाती है क्या? पीछे से अपना चूज कहता नहीं, रिवाइव होने के बाद ना पावर यहाँ पे कम जाती है, लेकिन रिवाइव होने के बाद आसपास जो मरे हुए ब्लड क्लैन के लोग की जो डेड बॉडी होती है ना उनसे नेजी यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, उनसे नेजी जैसे ऑब्जर्व होते हैं ना और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाते हैं। हाँ तो जैसे ये लाइन सुनता है ना भाई डिंगू ये भी सोचता फिर तो भाई ये गड़बड़ की बात है ना, बाई चांस वीक होकर मरा, जैसे रिवाइव हुआ उसने पावर ऑब्जर्व कर लिया और स्ट्रॉन्ग बनेगा, फिर मरा फिर पावर ऑब्जर्व करके ऐसा करते करते भाई ये तो दम बढ़ते जाएगा। सामने से वांग लुगो भी कहता है मास्टर तो गड़बड़ की बात है, कोई तरीका नहीं है क्या इसको रोकने का? जो सुंदर चूश्वन कहता देखो भाई तरीका तो हर चीज का होता है, इसका तरीका क्या है मुझे लेकिन आइडिया नहीं है और तुम्हारे पे डिपेंड है भाई कि तुम लोग तरीका अच्छे से यहाँ पे पता कर लो। अगर खाली ब्लड क्लैन का मामला होता ना उतना सीरियस नहीं होता, लेकिन डाउट ट्यूलेशन में यानी वन ट्यूलेशन में ये लोग यहाँ पे आने वाले वो बड़ी बात यहाँ पर, यानी ट्यूलेशन के अंदर भाई हमको अच्छे से फाइट करना पड़ेगा। जैसे वांग लुगो सुनता है ना वो सोचता है ट्यूलेशन ट्यूलेशन ट्यूलेशन, आई नो बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा सीरियस यहाँ पर है, लेकिन जिस हिसाब से मास्टर बातचीत किया जा रहे ना ऐसा लगता है सच्ची में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। सामने से चूज वन कहता हाँ भाई इस जो ट्यूलेशन है ना अच्छे से जाना एडवेंचर करना, जितना हो सके लक और टेजर आइटम ऑब्टेन करने की कोशिश करना। मैं तो दुआ करूंगा कि मेरे सारे के सारे डिसाइपल है ना बहुत ही जल्दी डिवाइन स्टेज पे भी चल जाए। और ये सारी जो ज्ञान की बातें ना खाली उन तीनों को नहीं बल्कि भूल गए क्या यार, जो भतीजा था भतीजे को भी दे रहे थे और भतीजा हमेशा भी यूआर के साथ रहता है, यानी यूआर भी सारा का सारा ज्ञान ले लेती है, वो सबको अपना काम करने के लिए भेज देता है। हमारी मन सोचता है भाई ये जो मेरे डिसाइपल हो गई है, इसके अलावा भी और जो बाकी मेरे डिसाइपल है ना उन सबको भी मैंने एडवांस में यहाँ पे बता दिया था कि ब्लड क्लैन ऐसा ऐसा यहाँ पर है, उनको भी अलग अलग एरिया में भेज दिया था कि जाओ भाई तुम अपना काम यहाँ पे करो फाइट करो, और जो एडवांस है ना तुम एडवांस में यहाँ पे तैयार हो जाओ फाइट करते करते। उनका जो वीकनेस है ना भाई वीकनेस यहाँ पे देखो और उसका जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका कि भाई रिवाइव होने के बाद स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाते हैं, पावर ऑब्जर्व करके उसको कैसे रोके वो बंद करने की कोशिश करो। मेरे सारे के सारे डिसाइपल एक से बढ़ के एक है, एक से कमाल के एक है, तो आई होप कि जो भी है ना वो लोग अच्छे से यहाँ पे कर लेंगे, वो लोग का तरीका यहाँ पे ढूंढ लेंगे। इसके अलावा जो ब्लड क्लैन के जो लोग यहाँ पर है ना भाई वो जो स्ट्रॉन्ग तो बन जाते हैं, मेन दिक्कत की बात यहाँ पे ये होती है कि मरने को देना उनका ब्लड यहाँ पे मिटा पाना काफी नामुमकिन है, उनका ब्लड हर एरिया में फैल जाता है। वही जो नए रिवाइव होते ना ब्लड यहाँ पे ऑब्जर्व करते अगर बाई चांस कोई ऐसा तरीका मिला जिससे मरने वाले उनके ब्लड को छू मंतर करके गायब कर सकते हैं ना तो मजा आएगा। और अभी डिटेक्ट यहाँ पर हुआ है कि ईस्टर्न एरिया में बैटलफील्ड जहाँ पे सबसे पहले यूएन ट्यूलेशन आना चालू होगा ना उसी एरिया में ढेर सारे ब्लड क्लैन के लोग है ना एक बार में यहाँ पे देखे गए हैं। और शिव तो वापस से किसी एरिया में जिस एरिया में डिसाइपल हो गई ब्लड क्लैन के सामने यहाँ पे थे, हमारा डिंगू नोटिस करते हैं यहाँ पे ढेर सारे हैं और सबका सब है एम्पायर स्टेज वाले, डरने की कोई बात नहीं कि भाई वापस से जिंदा होते हैं पावर बढ़ जाती है। वो कैसे रोके यार, मास्टर ने तो बोल दिया कि भाई तुम खुद तरीका यहाँ पे पता करो, लेकिन हम यहाँ पे कैसे पता करें मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जो वांग लू है ना वो शियन से कहता है कि उनको मारने के बदले ना मैं तो सोच रहा हूँ भाई उनको किसी तरीके से पील में रिफाइन करके उनका पील यहाँ पे कन्वर्ट कर दें, अगर ऐसा हुआ तो शायद रिवाइव ना हो सकते हैं मुझे लग रहा है। सामने से शियन का था भाई मैं भी वेपन रिफाइन यहाँ पे करता हूँ, मैंने भी सोचा वेपन में रिफाइन करके शायद देखते हैं शायद ऐसे असर हो जाए। जो मॉन्क यहाँ पे था ना मॉन्क के दिमाग में भी आइडिया आता है केवल मैं अपना मॉन्क यानी बुद्धिज्म का पावर सके ना जो ऐसी बैटलफील्ड है जिस बैटलफील्ड से सारे ऐसा आना चालू होते हैं मैं रिफाइन करके ना कंप्लीटली प्योर कर दूंगा, लेकिन ऐसा करने में ना मुझे 100-200 साल बाद यू आराम से लग जाएंगे और हमारे पास है ना इतना टाइम यहाँ पे नहीं है, यानी मेरा तरीका भी काम आने वाला नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।